कई मरतबा ऐसा हुआ है कि वो हमारे गल के कपड़े फाड़ दिए उन्होंने। औरतें कई ऐसी देखी कि जिन्होंने हमारे कपड़े फाड़ दिए, उन्होंने बोला आपने हमें क्यों बचाया, मसला कैसे वो तशद्दुद शुरू कर दिया है। तो लेकिन ये है कि महकमा सिविल डिफेंस वो भी बर्दाश्त करता है, सब कुछ करता है। पानी में कई मरतबा ऐसा हुआ कि डेड बॉडियाँ लेने गए हैं, आगे देखिए 12 पड़ी है, कुत्ते खा रहे हैं, 12 एक जगह। जी कुत्ते खा रहे हैं। नहीं, अभी एक लड़का पकड़ा था, उसका मकसन के छाती के उसके मकसन के यहाँ पे ऐसा भी मसला बन जाता है कि छोटे पानी में अगर छलांग लग जाती है तो पसलियाँ टूट जाती हैं। ये साथ जो पिलर हैं, कोठियाँ हैं, इसके साथ भी अगर वो आके इसके साथ लगते हैं। मैंने उससे पूछा कि आपने क्यों छलांग लगाई है, लेकिन उसने जब मुझे वो बातें बताई तो दिल हिला देने वाली वो बातें थी। तो मैंने उससे पूछा, उसने मुझे ये बताया कि पहले तो मोहल्लेदार थे, कुछ दे देते थे, तो अभी 3-4 दिन हो गए हैं, मकसद किसी से भी कुछ मांगा, किसी ने कुछ दिया नहीं है। तो 3 दिन से ना मैंने खाना खाया ना मेरे बच्चों ने खाना खाया। लावारसों को कब्रिस्तान में उन लोगों को ला के अपनी जेब से कफन दफन देते हैं, खर्चा करते हैं, मौलवी को बुलाते हैं, यकीन माने कि वो मसलन उसका जनाजा करवाते हैं। हम यही सोचते हैं यार ये किसी माँ का तो बेटा होगा ना, तो इसको कब्र तो नसीब हो। एक आदमी ने ट्रेन के अंदर से दरिया में छलांग लगाई है, पुराने पुल के पास ट्रेन के अंदर से छलांग लगाई है। जैसे वो बूढ़ा आदमी था, मैंने उसे पकड़ा है। अगर मैंने उसे पकड़ा है बाहर, जब उन्हें उसको निकाला है तो उसको मैंने पूछा है, उसके पेट से पानी निकाला है। मैंने बोला बाबा जी आपने क्यों छलांग लगाई है, तो उसने मुझे आगे से जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब में से बिल निकला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं तस्वीर मीडिया। इस वक्त मैं दरियाए रावी में मौजूद हूं और मेरे साथ सिविल डिफेंस के इंचार्ज अकमल साहब मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गुर्बत की वजह से आए रोज़ जो है वो यहाँ से लोग छलांगे लगाते हैं दरियाए रावी से और अपनी जान दे देते हैं। जो डेड बॉडियाँ मिलती हैं उसके बाद उनकी जो फैमिली आती हैं, फैमिली क्या बताती हैं, किस वजह से ये परेशान था, आखिरकार मामला क्या थे और क्या वजह है कि हर दूसरे दिन दरियाए रावी एक नई जो है वो डेड बॉडी, नई लाश जो है वो उगल देता है। आखिरकार इतनी डेड बॉडियाँ कैसे रिकवर की जाती हैं, महीने में कितनी डेड बॉडियाँ रिकवर करते हैं, निकालते हैं, बाहर आवाम तक पहुंचाते हैं, जिनकी फैमिली के वो डेड बॉडियाँ होती हैं उनके साथ रब्ता कैसे होता है, पुलिस कैसे आती है, सारे मामला जिनसे पूछने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब, एक तो पहले तो आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आप अपनी जानों पे खेल के, अपनी जानों की परवाह किए बगैर इतने गहरे पानी में जाते हैं और लोगों की जो डेड बॉडियाँ होती हैं उनको निकालते हैं। कोशिश आखिरी हद तक आपकी ये होती है किसी को ज़िंदा निकाल लिया जाए। ज़िंदे भी लोग निकलते हैं यहाँ पे आपकी काविशों की वजह से, हर टाइम आप यहाँ पे ड्यूटी दे रहे होते हैं। कितना मुश्किल है? देखिए जी, ये तो मकसन के ज़िंदगी अपनी जो है वो दाव पे लगा कर हम लोगों की यहाँ पे मकसन के लोगों की जो जानें बचाते हैं हम लोगों को। लेकिन यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस जो है मकसन के हर वक्त यहाँ पे नए ब्रिज के नीचे, ये पुल के नीचे महकमा सिविल डिफेंस का दफ्तर बना हुआ है। ये दफ्तर के मकसद के यहाँ पे 3 शिफ्टें हमारी होती हैं, दिन को भी होते हैं लोग, शाम को भी होते हैं और दोपहर के टाइम भी लोग यहाँ पे हमारे मौजूद होते हैं। जो मुलाजिम यहाँ पे मौजूद होते हैं उनकी यही कोशिश होती है कि अगर कोई आदमी ब्रिज के ऊपर से या पुल के ऊपर से छलांग लगाता है, अगर वो पानी के नीचे गिरता है, कईयों को तो ऐसा मसला हो जाता है कि मकसद के टांगें टूट जाती हैं, चूल्हे टूट जाते हैं उनके। अभी तो पानी गहरा है, अभी तो मेरा ख्याल इस तरह का सिस्टम नहीं है टूटने वाला, क्योंकि वो जब पानी नहीं होता तब ये मामला होता होगा। नहीं, अभी एक लड़का पकड़ा था, उसका मकसन के छाती के उसके मकसन के यहाँ पे ऐसा भी मसला बन जाता है कि छोटे पानी में अगर छलांग लग जाती है तो पसलियाँ टूट जाती हैं। ये साथ जो पिलर हैं, कोठियाँ हैं, इसके साथ भी अगर वो आके इसके साथ लगते हैं, ऊपर से ज़ाहिर बुलंदी से नीचे आना है तो इसके साथ भी अगर वो लगते हैं तो ज़ाहिर कोई ना कोई चीज़ तो टूट ही जाती है ना उनकी। तो ज़ाहिर है कि कुछ लोगों की नहीं भी टूटती, कुछ लोग बच जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके गर्दनों के मनके टूट जाते हैं, कई रीढ़ की हड्डियाँ टूट जाती हैं, पसलियाँ टूट जाती हैं। यहाँ पे ऐसे मसले होते हैं। लेकिन ये लोग, कुछ लोग तो गुर्बत की वजह से ये काम अभी कर रहे हैं ज़्यादा। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी कोई मकसद के, देखो किसी को नौकरी नहीं मिल रही। मैंने पीछे एक औरत निकाली थी, मैंने उससे पूछा कि आपने क्यों छलांग लगाई है, क्या मसला है, क्या जिंदा बच गई? वो ज़िंदा बच गई थी। मैंने उससे पूछा कि आपने क्यों छलांग लगाई है, लेकिन उसने जब मुझे वो बातें बताई तो दिल हिला देने वाली वो बातें थी। तो मैंने उससे पूछा, उसने मुझे ये बताया कि पहले तो मोहल्लेदार थे, कुछ दे देते थे, तो अभी 3-4 दिन हो गए हैं, मकसद किसी से भी कुछ मांगा, किसी ने कुछ दिया नहीं है। तो 3 दिन से ना मैंने खाना खाया ना मेरे बच्चों ने खाना खाया। इसलिए आकर मैंने दरिया पे छलांग लगा दी। मैंने बोला कि इससे यही है कि बच्चों को अब मैं क्या कहूँ, मैं तो बाहर खाना लेने के लिए निकली हुई हूँ, पर खाना मुझे मिला नहीं। तो उसने आके पुल के ऊपर से छलांग लगा दी।
जब उसे बाहर निकाल के उससे ये बातें जब मैंने पूछी, सारा कुछ पूछा, लेकिन उसी वक्त मैंने अपने जवान को कहा कि जाओ फौरी उधर से चाय लेके आओ, बिस्कुट लेके आओ। उसको मकसद केक बिस्कुट वगैरह उससे खिलाए हैं। तो वो परेशान थी, जो भी मेरी जेब में था, लेकिन मैंने वो निकाला, कागज़ अपने पास निकाले और अपना कार्ड निकाला, जितने पैसे मेरे पास थे। लेकिन मैं ये बताना तो नहीं चाहता हूँ। अच्छा, कभी कभार ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बचाया हो और अगला बाहर निकल के उल्टा आपके साथ झगड़ा शुरू कर दिया हो कि मैं जान देना चाह रहा था, आपने मुझे क्यों बचाया? देखिए जी, कई मरतबा ऐसा हुआ है, कोई एक मरतबा तो नहीं हुआ, कई मरतबा ऐसा हुआ है कि वो हमारे गल के कपड़े फाड़ दिए उन्होंने। औरतें कई ऐसी देखी कि जिन्होंने हमारे कपड़े फाड़ दिए, उन्होंने बोला आपने मैं क्यों बचाया, मकसद आगे से वो तशद्दुद शुरू कर दिया। तो लेकिन ये है कि महकमा सिविल डिफेंस वो भी बर्दाश्त करता है, सब कुछ करता है, ज़ाहिर नौकरी है, वो बर्दाश्त करता है कि इसने अगर ये आकर छलांग लगाई है तो कोई वजह होगी, कोई परेशान होगा, वो अपनी परेशानी में कुछ भी कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें हैं कि कई लोग, कई मकसद के यंग स्टार लड़के पकड़े हैं, उन्होंने भी मकसद ऐसा किया। अभी मैंने थोड़े दिन हुए एक लड़का पकड़ा है, पानी के नीचे चला गया था, पानी के नीचे मेरी टीम और मेरे सफेद हम उसे लेके आए हैं। तो वो बाहर निकल के क्या कहता है, उसने अंगूठा खड़ा किया, कहता है वेरी गुड। मैंने कहा यार क्या बात है आपकी, मैं कहा कहता आपने मुझे बचा लिया। कहता यार मैं तो मरना चाहता हूँ। जब मैंने उसके पेट के ऊपर देखे तो कोई ना छोटे छोटे चाकुओं के निशान उसने अपने पेट के ऊपर भी मारे हुए थे। पहले कि उसने छुरियाँ मार के जान देने की कोशिश की, जब वो उससे जान नहीं गई या दर्द फील हुई तो उसने ये प्लान किया जाके दरियाई रावी में छलांग लगा ली। बस उसने ये कहा, उसने कहा ये मकसद को वहाँ पे मकसद के लोग ऐसे ही सोचते हैं कि पानी में, देखो पानी और आग की मौत जो है ये बड़ी ख़तरनाक है। यकीन मानो कि मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ, पानी में कई मरतबा ऐसा हुआ कि डेड बॉडियाँ लेने गए हैं, आगे देखिए 12 पड़ी है, कुत्ते खा रहे हैं, 12 एक जगह पे। जी कुत्ते खा रहे हैं। ये जैसे ही हम नीचे जाते हैं मकसद के नीचे, कुत्ते दरियाओं के ऊपर अक्सर डॉग ये लोग ज़्यादा मकसद कुत्ते इंसानों को, जब एक कुत्ते को इंसान के गोश्त का अगर जायका लग जाता है ना तो वो फिर इंसानों को ही खाते हैं। वो फिर ढूंढते हैं इंसान कहाँ डूबा हुआ मिलेगा। और यहाँ पे दरिया रावी में कोई ऐसी जगह भी होगी, ज़ाहिर बात है कि जो डेड बॉडी यहाँ से जाती होंगी वो इतनी दूर जाके किनारे के साथ लग जाती होंगी, या वो किसी जगह पे ऊंची जगह पे रुक जाती होंगी। हेड बल्लो की तरफ जब हम जाते हैं ना नीचे ऑपरेशन के लिए जाते हैं, तो रास्ते में यकीन माने कि कई डेड बॉडियाँ पड़ी थी कि इनके वारिस ही कोई नहीं होते। लेकिन वहाँ देखें किसी वक्त ऐसा होता है कि हम 15 पे कॉल करते हैं, कुछ लोग मुलाजम अगर आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी आते तो यकीन माने कि महकमा सिविल डिफेंस यहाँ पे लावारसों को हमने कब्रिस्तान बनाया हुआ है। लावारसों को कब्रिस्तान में उन लोगों को ला के अपनी जेब से कफन दफन देते हैं, ख़र्चा करते हैं, मौलवी को बुलाते हैं, यकीन माने कि वो मसलन उसका जनाजा करवाते हैं। हम यही सोचते हैं यार ये किसी माँ का तो बेटा होगा ना, तो इसको कब्र तो नसीब हो। तो यकीन माने मैंने अभी ये पिछले दिनों ही अभी ये एक मैंने 15 पे कॉल की, बेगम कोट चौकी इंचार्ज। अच्छा, आपके पास जब कोई मामला इस तरह का होता है, आप डेड बॉडी बाहर निकाल लेते हैं और अगर वो कोई ज़िंदा होता है तो फिर भी आप रेस्क्यू को बुलाते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं, पुलिस का इंतज़ार करते हैं, या फ़ौरन उसे खुद ही अस्पताल लेके चले जाते हैं? देखें जी, अगर उसके यही कि हम 15 पे कॉल करते हैं तो अगर तो मुलाजम आ जाते हैं ठीक है, नहीं तो फिर 11 बाई पे भी हम लोग कॉल करते हैं। 11 बाई वाले आके भी उन्हें हॉस्पिटल तो ज़ाहिर उन्हें शिफ्ट तो करना पड़ता है, क्योंकि उनकी चीज़ें टूट चुकी होती हैं, किसी टाइम उनकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कई मरतबा ऐसा मामूल भी हुआ है कि हमने अगर 15 पे कॉल की है तो जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं तो यहाँ पे तो कभी तो कहते हैं जी ये रावी रोड बनता है, कोई कहता है जी शफीकाबाद बनता है, कोई कहता है ये शदरा बनता है। बॉडी लेने से इनकार कर देते हैं सारे थाने वाले। और ज़ाहिर फिर ये मसला वो करते हैं कि ये हमारा एरिया नहीं है, हमारा एरिया नहीं है। ज़ाहिर फिर एक दूसरे को वो कॉल भी करते हैं। सबको मरना भूला हुआ है। बस यही बातें, अगर मरना याद हो तो इंसान कभी ऐसा करता ही नहीं है। क्योंकि मैं तो यही कहूँगा कि मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, बेगम कोट चौकी जो इंचार्ज है इस वक्त है, उनका नाम है कुछ मेरा ख्याल है अब्दुर्रहमान उनका नाम है। अब्दुर्रहमान को मैंने 15 पे कॉल करके, एक मकसद के आदमी ने पुल के ऊपर से बच्चा था, छलांग लगाई, रात का टाइम था, और जैसे मैंने कॉल की वो गाड़ी लेके यहाँ से कुछ ये सफ़र बनता है ऊपर का, तो वो मैंने उसको कॉल की, वो आया तो मुझे आके कॉल के ऊपर पुल के ऊपर से उसने मुझे कॉल की, कहना कहाँ पर हो। मैं कहा ये पुल के बिल्कुल नीचे हैं सर, यहाँ पे आ जाएं। कहना आपने पैरों को कोई मेहंदी लगाई हुई, आप नहीं आ सकते। मैं कहा जी मैं भी आ सकता हूँ चल के आपके पास, मैं क्यों नहीं आ सकता। लेकिन जैसे मैं उनके पास गया तो वो मेरे साथ ना बदतमीज़ी में उतर आए, तो वो कहते आप 15 पे कॉलें करते हो, ऐसा है ये है वो है। मैं चुप कर गया। दूसरे दिन फिर एक ऐसे ही हादसा हो गया, फिर एक लड़के ने छलांग लगा दी। मैंने फिर 15 पे कॉल की, वो फिर आया चौकी इंचार्ज बेगम कोट, उसने फिर मेरे साथ यही काम किया। तीसरी मरतबा फिर एक आदमी ने छलांग लगा दी। ये अभी की बात बता रहा हूँ, सिर्फ ये 5, 6, 7 दिन हुए हैं। एक हफ्ते में तकरीबन, इस हफ्ते में कितनी डेड बॉडी आपने निकाल ली?
देखें जी, एक इस हफ्ते में तो क्या मैं कहता हूँ महीने में कोई 11-12-13 डेड बॉडियाँ हम निकाल चुके हैं। अच्छा, अभी 12-13 डेड बॉडियाँ आप एक महीने में निकाल लेते हैं। इससे पहले महीने में कितनी डेड बॉडियाँ होती थी? कितनी रेशो बढ़ गई है महंगाई की वजह से, गुर्बत की वजह से, परेशानी की वजह से? देखें जी, ये तो मेरी बात सुने, कोई तो मैंने आपको पहले ये बताया कि कुछ लोग तो गुर्बत की वजह से ये काम कर रहे हैं, कुछ लोग, कई लोगों के बिल ज़्यादा आ गए। अभी एक आदमी ने ट्रेन के अंदर से दरिया में छलांग लगाई है, पुराने पुल के पास ट्रेन के अंदर से छलांग लगाई है। जैसे वो बूढ़ा आदमी था, मैंने उसे पकड़ा है। अगर मैंने उसे पकड़ा है बाहर, जब उन्हें उसको निकाला है तो उसको मैंने पूछा है, उसके पेट से पानी निकाला है, मैंने बोला बाबा जी आपने क्यों छलांग लगाई है? तो उसने मुझे आगे से जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब में से बिल निकला। उसने मुझे कहा ये बिल इतना आया है, तो लेकिन मेरे बच्चे कह रहे थे आज बिल उतार के फिर ही घर आना। कहता पैसे तो मेरे पास नहीं थे, लेकिन इतने पैसे थे कि मैं ट्रेन की टिकट लेके जो ना रास्ते में कहीं, मैंने कहा चलो रास्ते में पुल आएगा तो मैं छलांग। कहना मैंने छलांग लगाई है, मैं अपनी जान देने की कोशिश की है। तो मैं कहा ये आपने क्या कर? कहना फिर यही था, सारी ज़िंदगी बिल की टेंशन ख़त्म हो जानी थी। यार ये बिल जो है ना, बिलों की वजह से लोग दिन ब दिन जो है वो मरते जा रहे हैं, परेशान हैं। ज़ाहिर बात है, बिल नहीं जमा कराएंगे, लाइट बंद हो जाएगी, वो भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुझे आखिरी बात मुझे ये बता दें, अगर कोई शख्स डूब जाता है, उसको कोई आम बचा लेता है या वो खुद ही कहीं साइड पे लग के बच जाता है, सबसे पहले जो देखने वाला है उसे क्या करे ताकि उसकी जान बचाई जा सके? देखिए जी, आम आदमी तो कभी भी पुल के ऊपर से पानी में उसके पीछे नहीं कूदेगा, ठीक है। अगर ये महकमा सिविल डिफेंस जो है 1988 के सैलाब से लेके आज तक खिदमत खलक कर रहा है, यकीन माने कि ये उस वक्त से लेके आज तक ये काम कर रहा है। लेकिन इनके काम करने का, और इनको लाहौर DCO, लाहौर कमिश्नर की जानिब से यहाँ पे ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, देखें उस वक्त से लेके अब तक। लेकिन आज भी दरिया के ऊपर दफ़ा 144 नाकस है। दरिया पे ये वाज़िह है कि पानी में बढ़ने वालों के ऊपर पर्चा दिया जाए। दफ़ा 144 नाफज होने के बावजूद भी यहाँ पे है, सारा दिन बच्चे नहाते हैं, बड़े नहाते हैं, मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं, सारा कुछ होता है, कोई चक्कर ही नहीं। देखें जी, यहाँ पे कितनी मरतबा मना भी किया। अभी जैसे ये पानी आया था उस वक्त 2 टिकटॉकर मर गए। कुछ लोग यहाँ पे शराब पी के आके पानी में छलांग लगा देते हैं, तो मकसद के ये देख लिया तो उन्हें पकड़ लिया जाता है, अगर नहीं तो फिर ज़ाहिर है कि पानी के अंदर तो आदमी 3 मरतबा बस नीचे जाता है, तो 3 मरतबा ऊपर आता है, कहीं 2 मरतबा भी आता है, लेकिन उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। ये हमने सारी बात सुनी है किस तरीके से गुर्बत से तंग आके, बिलों से तंग आके लोग यहाँ पे आके जाने दे रहे हैं। और आए दिन जो है वो यहाँ से पता चलता है कि दरिया रावी में के फ्लाई ओवर से छलांग लगाई है, नौजवान मर गया, बूढ़ा मर गया है, 6 बच्चों का बाप था, 4 बच्चों का बाप था। बच्चों के जो वालिदैन हैं वो परेशान हैं, बच्चों को जब खाना नहीं मिलेगा, भूखे बच्चों को कौन देख सकता है? इसी वजह से फैमिलियाँ जो है वो यहाँ पे आगे अपनी जान देने को ही तरजीह देती हैं। हमारे आला हुक्मरान को चाहिए कि गरीब लोगों का सोचें ताकि वो भी आसानी से अपनी बच्चों के परवरिश कर सकें और बआसानी अपना सांस ले सकें और ज़िंदगी बसर कर सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान कदीर खान को इजाज़त, अल्लाह ने।